नमस्कार दोस्तों, मैं राज आज आपके लिए लेकर आया हूँ राज की कहानियाँ। ऐसी कहानियाँ जिनकी चीखें मुझे हर पल सुनाई देती हैं। लद्दाख, जिसे लोग धरती का स्वर्ग कहते हैं, खुली वादियों में बाइक चलाने का सपना हर किसी का होता है। लेकिन क्या हो अगर उस स्वर्ग के सन्नाटे में कोई आपका इंतजार कर रहा हो, कोई ऐसा जो जिंदा नहीं है पर गया भी नहीं है। आज की कहानी मनाली लेह हाईवे की है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक ऐसी जगह जहां ऑक्सीजन कम और खौफ ज्यादा है। गाटा लूप्स 21 खतरनाक सांप की तरह बल खाते हुए मोड़। यहाँ एक नियम है, अपनी गाड़ी मत रोकना। लेकिन कुछ लोग मजबूर हो जाते हैं और जो यहाँ रुकते हैं उन्हें अक्सर एक आवाज सुनाई देती है, पानी, थोड़ा पानी दे दो। ये कहानी महज एक वहम नहीं, ये एक हकीकत है जो 1999 की उस बर्फीली रात में दफन हो गई थी। अक्टूबर 1999, मनाली लेह हाईवे पर बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। रोहतांग पास बंद होने ही वाला था। एक ट्रक ड्राइवर और उसका हेल्पर अपनी जान जोखिम में डालकर आखिरी ट्रिप पूरा करने निकले थे। उन्हें लेह जाना था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गाटा लूप्स के 19वें मोड़ पर उनका ट्रक खराब हो गया। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की पर इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। बाहर जानलेवा ठंड थी, -डिग्री तापमान, और मदद की कोई उम्मीद नहीं। ड्राइवर ने फैसला किया कि वो पैदल चलकर पास के गांव सरचू जाएगा और एक मैकेनिक को ले आएगा। लेकिन हेल्पर की तबीयत खराब थी। ठंड और भूख से वो कमजोर हो चुका था। ड्राइवर ने उसे ट्रक में ही रुकने को कहा, तू यहीं रुक, माल का ध्यान रख, मैं मदद लेकर आता हूँ। ड्राइवर चला गया और हेल्पर उस वीराने में अकेला रह गया। ड्राइवर गांव तो पहुंच गया, लेकिन तभी मौसम ने अपना असली रूप दिखाया। भयानक बर्फबारी शुरू हो गई। रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। ड्राइवर चाहकर भी वापस ना आ पाया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, कई दिन बीत गए। वहां 19वें मोड़ पर उस ट्रक के अंदर वो हेल्पर इंतजार करता रहा। ठंड उसे काट रही थी, लेकिन ठंड से ज्यादा उसे एक चीज मार रही थी, प्यास। सोचिए, चारों तरफ बर्फ है, लेकिन पीने के लिए पानी की एक बूंद नहीं। गला सूखकर कांटा हो गया था। वो चिल्लाता रहा, पानी, कोई पानी दे दो। लेकिन उस 17,000 फीट की ऊंचाई पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। आखिरकार भूख, ठंड और तड़पती हुई प्यास ने उसकी जान ले ली। वो वहीं ट्रक के अंदर तड़प तड़प कर मर गया। जब कई दिनों बाद मौसम खुला और रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उन्हें ट्रक में हेल्पर की अकड़ी हुई लाश मिली। उसकी आंखों में वो खौफ और प्यास साफ दिख रही थी। गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार वहीं उस 19वें मोड़ पर कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, कहानी अब शुरू हुई थी। अगले साल हाईवे जब फिर से खुला तो वहां से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवरों और बाइकर्स को कुछ अजीब दिखने लगा। लोगों ने कहा कि उन्हें 19वें मोड़ पर एक आदमी खड़ा दिखाई देता है, कपड़े फटे हुए, चेहरा उतरा हुआ और आंखों में एक अजीब सा खालीपन। वो हाथ हिलाकर गाड़ियां रोकता और जब कोई गाड़ी रोकता तो बस एक ही चीज मांगता, पानी। जिन लोगों ने डरकर गाड़ी नहीं रोकी उनके साथ आगे जाकर भयानक हादसे हुए। किसी का टायर फट गया, किसी की गाड़ी खाई में गिरते गिरते बची। लेकिन जिन्होंने गाड़ी रोकी और उसे पानी की बोतल दी, उनके साथ जो हुआ वो तो और भी खौफनाक था। जैसे ही वो उस आदमी के हाथ में बोतल देते, बोतल उसके हाथ से आर पार होकर जमीन पर गिर जाती। वो आदमी, वो हेल्पर धीरे धीरे हवा में धुआं बनकर गायब हो जाता। वो रूह आज भी प्यासी है। आज अगर आप मनाली लेह हाईवे पर जाएंगे तो गाटा लूप्स के 19वें मोड़ पर आपको ईंटों का एक छोटा सा ढेर मिलेगा, एक छोटा सा मंदिर। वहाँ आपको प्रसाद नहीं बल्कि पानी की हजारों बोतलें पड़ी मिलेंगी। वहाँ से गुजरने वाला हर मुसाफिर, चाहे तो ट्रक ड्राइवर हो या बाइकर, वहाँ रुकता है और उस भूतिया मंदिर पर पानी की बोतल चढ़ाता है ताकि उस प्यासी रूह को शांति मिले और उनका सफ़र सुरक्षित रहे। कहते हैं अगर आपने वहाँ पानी नहीं चढ़ाया तो वो प्यासा साया आपके पीछे आ सकता है, आपकी पिछली सीट पर, आपके कानों के पास फुसफुसाने, पानी। तो दोस्तों, अगर कभी लद्दाख जाएं और गाटा लूप से गुजरें तो अपनी और उस रूह की सलामती के लिए एक एक्स्ट्रा पानी की बोतल ज़रूर रखें। क्या पता कब कौन आपसे पानी मांग ले। मैं हूँ राज और ये थी राज की कहानी।